धुरंधर मूवी में आपने बड़े साहब का नाम तो सुना ही होगा, देखा भी होगा, जो कि है दाऊद इब्राहिम। 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी एरिया में पैदा हुआ एक लड़का दाऊद, उसकी फादर इब्राहिम लश्कर, जो कि मुंबई पुलिस में कांस्टेबल था। दाऊद का 6 भाई और 4 बहन थी। कुल 11 बच्चे थे उनके पेरेंट्स के। बड़ा ही एक डिसिप्लिन घर था, लेकिन बचपन से ही दाऊद का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसको अट्रैक्ट करती थी वहाँ के लोगों की महंगी घड़ी, महंगी कार, ये सब। धीरे धीरे वो गलियों की छोटी मोटी चोरी के क्राइम में इन्वॉल्व होने लगा। जवानी आते आते वो मुंबई के पावरफुल पठान गैंग में घुस गया। उस वक्त अंडरवर्ल्ड में राज करता था करीम लला जैसे बड़े नाम। लेकिन दाऊद का नेचर बचपन से अलग था। वो सिर्फ एक मेंबर नहीं, बॉस बनना चाहता था। एक दिन कुछ पैसे की चोरी की वजह से उसे बहुत मारा और गैंग से निकाल दिया। वही मोमेंट था जहाँ एक छोटा क्रिमिनल बड़ा डॉन बनने का डिसीजन लेता है। गैंग से निकलने के बाद दाऊद ने अपनी गैंग बनाई, डी कंपनी, और फिर मुंबई का हवा बदलने लगा। डी कंपनी और पठान गैंग के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हर दिन एनकाउंटर, हर दिन मर्डर, सड़कों पर लाशें गिरने लगी। स्मगलिंग, सुपर किलिंग, ये सब दाऊद के कंट्रोल में आने लगा। मुंबई अंडरवर्ल्ड का नया किंग दाऊद इब्राहिम बन चुका था। दाऊद अपनी पावर बढ़ाने के लिए गुजरात के बड़े स्मगलर लालू जोगी से हाथ मिलाया। लेकिन 1983 में पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और गैर कानूनी हथियार के साथ लालू जोगी और दाऊद को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट के बाद सबको लगा दाऊद का गेम ओवर, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो बेल पर बाहर आते हैं और मुंबई लौट आते हैं, पहले से ज्यादा डेंजरस बनकर। अब उसका टारगेट सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं, पूरा सिस्टम पर था। 90s तक दाऊद का इन्फ्लुएंस बॉलीवुड तक पहुंच गया। प्रोड्यूसर को थ्रेट कॉल्स, एक्टर को पैसा, ब्लैक मनी और फंडिंग का खेल शुरू हो गया। कहा जाता है उस वक्त बॉलीवुड के कई लोग उसके अंडर काम करते थे। अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का कनेक्शन बहुत गहरा हो चुका था। और फिर पुलिस ने प्रेशर बढ़ाने लगा तो दाऊद ने इंडिया छोड़कर दुबई भाग गया। वहां से उसने अपनी नेटवर्क और भी स्ट्रॉन्ग बना ली। फिर वहां एनडीओ थी पाकिस्तान की ISI एजेंसी कमांडर्स की, जो दाऊद को फुल प्रोटेक्शन देने की लालच देकर उससे उसकी नेटवर्क मांग ली, जिससे कि वो इंडिया पर मौत की सामान भेज सके। और दाऊद ने यहाँ अपने देश की सौदा कर ली। 12 मार्च 1993 मुंबई, वो काला दिन। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। दाऊद, जो कल तक एक स्मगलर था, आज वो बन गया इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। इंडिया के बहुत सारे ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पाया। कहा जाता है वो कराची में अभी ISI की हिफाजत में है।